नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। लखनऊ लव जिहाद केस में मर्डर के आरोपी सूफियान को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया है। सूफियान ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सूफियान को पुलिस की गोली लगी थी। सूफियान पर निधि को 5वीं मंजिल से फेंकने का आरोप है। तो निधि का कातिल अब पकड़ा गया है, जिस पर आरोप लगे हैं। सूफियान को एनकाउंटर के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि सूफियान ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सूफियान को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सूफियान पर निधि को 5वीं मंजिल से फेंकने का आरोप लगा है। गिरफ्तार कर लिया है। और एक बात साफ है कि इस वारदात के बाद सूफियान फरार था। पुलिस टीमें छापेमारी कर रही थी। तमाम जो उसकी लोकेशन थी उनको ट्रेस किया जा रहा था, और उसकी लोकेशन इस जगह पर जब मिलती है तो पुलिस टीम ने घेराबंदी की और पुलिस ने यहाँ से उसे दबोच लिया है। और ये वो जगह है, ये आप देख सकते हैं। यहीं पे मुठभेड़ हुई थी पुलिस से, और उसने पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया है। ये असला है, हम अपने कैमरामैन मनोज शाही से कहेंगे दिखाएं। ये वो असला है जो सूफियान के पास में था। इससे वो तब फायरिंग कर रहा था और उसने पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश की, और ये पुलिस की मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी जगह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से लव जिहाद के इस मामले में राजधानी पुलिस ने सक्रिय होकर पूरी तरीके से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, दबिशें दी, उसके बाद सूफियान को यहां से गिरफ्तार किया है। और ये नज़ारा आसपास का हम दिखाएंगे आपको। ये वो नज़ारा है, यहाँ पर जो तमाम आसपास के लोग मौजूद हैं। ये जो घटना जहाँ पे उस लड़की की हत्या हुई थी, उसको धक्का देके उसको मार दिया गया था, उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, और यहीं पर सूफियान छुपा हुआ था। ये आसपास का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, सन्नाटे वाला एरिया है। और वो यहीं पर उसकी पुलिस को, राजधानी पुलिस को लोकेशन मिली थी, और पुलिस ने घेराबंदी करके उसको यहाँ पर मोबाइल लोकेशन के आधार पे पुलिस को पता चला, और उसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसको यहाँ पर घेर लिया चारों तरफ से। ये 12 बोर का तमंचा है, ये बरामद हुआ है, ये उसके हाथ में था। तो यानी कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। सजाए मौत उसको भी हो, जैसे मेरी लड़की गई है वैसे वो भी जाए। उसने 4 मंजिल से फेंका है मेरी लड़की को। सोच लीजिए, अगर वो जिंदा रहेगा तो आगे जाके और भी किसी लड़की के साथ आगे कोई हादसा करेगा। आज वो मेरी लड़की तो चली गई, मुझे तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये जिंदा रहेगा तो आगे जाके ये भी कर सकता है और किसी लड़की के साथ। तो इंसाफ मिलेगा यूपी सरकार पे, योगी सरकार पे। इसीलिए मैं सरकार के साथ हूँ। पूरा सरकार पे पूरा भरोसा है, पुलिस दल पे पूरा भरोसा है, शासन प्रशासन पे पूरा भरोसा है, और भरोसे पर वो खरे उतर रहे हैं। इसमें अक्यूज्ड सूफियान लगातार फरार चल रहा था। हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी हुई है। तो सीएम योगी गुजरात के चुनाव के मद्देनजर तूफानी प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने आज गुजरात में 3 सभाओं को संबोधित किया, और यहाँ पर संबोधन के दौरान कई अहम बातें उनकी ओर से कही गई। पहली सभा मोरबी में हुई, दूसरी सभा भरूच में और तीसरी सभा सूरत में हुई। तीनों सभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। सीएम योगी ने जहां एक ओर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष पर करारा हमला बोला। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोरबी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में सीएम योगी आज पहुंचे थे स्टार प्रचारक के रूप में। वहीं भरूच की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें, तीनों जगहों पर जनसभा को संबोधित किया है, जमकर प्रचार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के मॉडल
के बारे में बात करते हुए, उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर गुजरात में भी बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। अखिलेश ने डिंपल यादव के पक्ष में वोट अपील की। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम मैनपुरी चुनाव जरूर जीतेंगे। 24,000 वोट से जीत रहे हैं। उसी जिले में हम 300 से हार रहे हैं, 1200 से हार रहे हैं। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता। एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार रहे। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके और एक बहुत जानकार जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता है उस डेटा एक्सपर्ट को बुलवाया और मैंने आमने सामने बातचीत कराई और निकल करके आया कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने अपने मजबूत बूथों पर केवल 2%, 3% और 5% तक वोट बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बहुमत की सरकार होती। इसलिए हम लोगों ने सरकार खो दी। हम आप सबसे अपील कर रहे हैं क्योंकि असली संघर्ष आपको करना है। असली लड़ाई जो जमीन पर होती है चुनाव में वो हमारा कार्यकर्ता और बूथ एजेंट का काम है। इसलिए अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज पुलिस अब अतीक अहमद की 3 और संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है। धूमनगंज थाना पुलिस इस प्रॉपर्टी के सत्यापन में लगी हुई है। राजस्व विभाग की मदद से छानबीन जारी है। अतीक अहमद की तीनों प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 10 करोड़ आंकी जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर डीएम से कुर्क करने की अनुमति ली जाएगी। डीएम ने अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी सभी जो जनपद के चिन्हित माफिया और गैंगस्टर हैं उनके विरुद्ध धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई प्रचलित है। इसी के तहत कई ऐसे अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उनके 14 की कार्रवाई प्रचलित है। समय समय पे ये कुर्कीकरण की कार्रवाई आगे भी प्रचलित रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भदोही में पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उसके करीबियों पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब डीएम ने विजय मिश्रा के परिजनों के नाम दर्ज 10 करोड़ 52 लाख रुपए की कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
और आरोप है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से मिर्जापुर जिले में ये जमीन खरीदी गई थी। लालगंज तहसील क्षेत्र में बेटे बहू और समधी के नाम पर 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तरीके से अपराध से अर्जित जमीन जो लगभग 6.5 हेक्टेयर के आसपास है और जो लालगंज जनपद मिर्जापुर में स्थित है, इस जमीन की वर्तमान बाजारू मूल्य लगभग 10,92,77,000 रुपये आंका गया है। इस संपत्ति को डीएम भदोई के आदेश पर जब्तीकरण का आदेश हुआ है। शीघ्र ही इस आदेश को अमल में लाते हुए इस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा इस कुख्यात माफिया के ऊपर पहले भी काफ़ी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आगे भी ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हाथरस में जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की टीम ने स्वीटी सुपारी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 1 दर्जन से अधिक जीएसटी के अफसरों और कर्मचारियों ने फैक्ट्री में छापेमारी की। और अलीगढ़ के साथ साथ आगरा से आई जीएसटी की टीम ने डीएन सुपारी फैक्ट्री सहित गोदामों पर छापेमारी की है। छापेमारी से फैक्ट्री संचालक में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर में पुलिस ने 260 केसों में बरामद 2,500 लीटर से ज्यादा की शराब और उपकरणों को बुलडोजर से नष्ट कराया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। तो पिछले 2 साल से 2060 केसों में 2,595 लीटर अवैध शराब थाने में रखी हुई थी। इस शराब की बदबू से पुलिस कर्मियों को काम करना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेते हुए पुलिस की टीम ने इसे गड्ढे में डालकर बुलडोजर से नष्ट कराया। जिले में इस तरह की 5वीं कार्रवाई हो रही है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से संबंधित वर्ष 2020 से मई 2022 तक के 260 मालों का विनिष्टीकरण कराया गया है। इसमें टोटल जो शराब का विनिष्टीकरण कराया गया है वो 2591 लीटर थी। साथ ही जो अन्य उपकरण जो भट्टी बरामद होती हैं, उनके जो उपकरण थे शराब बनाने के, उनको भी भारी मात्रा में थे, उनको भी नष्ट कराया गया। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिलों के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित आयुर्वेद निदेशक एसएन सिंह समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड काउंसलिंग वेंडर कुलदीप सिंह वर्मा भी शामिल है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक मुख्य किरदार कुलदीप के गिरफ्त में आते ही इस हेराफेरी की सभी परतें पूरी तरह से खुल गई और इसी के आधार पर निलंबित आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह, दाखिला काउंसलिंग प्रभारी प्रोफेसर उमाकांत यादव, आयुर्वेद निदेशालय में काउंसलिंग की फीस जमा करने की जिम्मेदारी निभाने वाले क्लर्क राजेश सिंह और उसके सहयोगी क्लर्क कैलाश चंद्र भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। शासकीय आयुष विभाग से संबद्ध आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में एडमिशन फर्जीवाड़े के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को इस एडमिशन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की जांच से साफ हो जाता है कि आयुष विभाग के अफसरों, कर्मचारियों और ऑनलाइन काउंसलिंग में लगी हुई निजी कंपनी के गठजोड़ से एडमिशन फर्जीवाड़े का पूरा रैकेट फल फूल रहा था। लाखों रुपए की अवैध वसूली हुई है। अब कुछ दलालों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की छापेमारी जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर की बात करते हैं। पुलिस ने प्रेमी संग भाग रही बहू को गिरफ्तार कर लिया और आरोप के मुताबिक उसने सास और ससुर की चाय में नशीली चीज मिलाकर उन्हें पिला दी थी। और आरोप के मुताबिक बहू ने सास के अलमारी की चाबियां चुराकर करीब 4.5 लाख के जेवर और 50,000 रुपए उड़ा लिए। थाना काट पुलिस ने दोनों को रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। प्रेमी जोड़े के पास से पुलिस ने जेवर और रुपए बरामद किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मायके के एक युवक से 2 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था।
जिसका नाम शोभा है, अपने प्रेमी एहसान के साथ में अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशे का पदार्थ खिलाकर सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद घर में रखे जेवरात और नकदी लगभग 50,000 लेकर चली गई थी। पुलिस में इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसका मुकदमा संख्या है 655/22। पुलिस के द्वारा इसमें एक टीम गठित करी गई है, जिसके द्वारा इसमें बरामदी कर दी गई है। दोनों, एक महिला जिसका नाम था शोभा और उसका प्रेमी एहसान, दोनों पकड़ लिए गए हैं। उनके पास से जो आभूषण बरामद कर लिए गए हैं और जो नकदी थी 42,450 उसको बरामद किया गया है। वहीं बांदा में बच्चे की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया है। बच्चों के परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें 5 दिन से लापता मासूम का कल संदिग्ध हालत में शव मिला था। साथ ही परिजनों ने हत्या के भी आशंका जताई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद घर के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस की टीम परिजनों को समझाने में लगातार जुटी हुई है। मामला तिंदवारी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीतापुर में NH-24 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली NH पर पलट गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद NH-24 पर काफी लंबा जाम लगा रहा। मौके पर पुलिस पहुंची, क्रेन की मदद से हाईवे पर पलटी दोनों गाड़ियों को किनारे लगवाया गया। साथ ही हाईवे पर ट्रैफिक बाद में चालू करवाया गया। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर और ट्रॉली पर सवार मजदूर ईंट में दब गए। यूपी कैडर के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव में जनरल ऑब्जर्वर के पद से अब हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार IAS अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट के रूप में अपनी पोस्टिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की थी। अभिषेक सिंह ने 17 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पर्यवेक्षक की कार के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि उन्हें गुजरात चुनाव में अहमदाबाद में पर्यवेक्षक लगाया गया है और इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए IAS अभिषेक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह की इंस्टाग्राम फोटोज को गोपनीयता का उल्लंघन माना है। 22 फरवरी 1983 को जन्मे IAS अधिकारी अभिषेक सिंह यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। IAS अधिकारी होने के अलावा अभिषेक एक्टर भी हैं। अभिषेक सिंह कई वेब सीरीज और टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। इनकी पत्नी की बात करें तो दुर्गा शक्ति नागपाल भी IAS अधिकारी ही हैं। अभिषेक सिंह को इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं ट्विटर की बात करें 31,000 से ज्यादा फॉलोअर ट्विटर पर इनके हैं। तो 20 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया गया। इससे ठीक पहले दिल्ली में सचिन तेंदुलकर और फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने दिल्ली में बच्चों के साथ फुटबॉल मैच खेला। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए प्रोग्राम को यूनिसेफ की तरफ से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में आयुष्मान खुराना ने कहा कि सरकार लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठा रही है। इसी का नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों में जाकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। प्रतिमा कुमारी, may I request both the teams to line up. यहाँ पे मैच हुआ था, सचिन तेंदुलकर साथ में थे और 2 टीम्स थी। और हाँ, लड़कियों को खेलकूद में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे उनको एक मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है और एक टीम एफर्ट होता है, तो उनको एक एसर्शन मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और जब तक हमारी नारियाँ सशक्त नहीं होंगी हमारे समाज में, तब तक हमारा एक जेंडर पैरिटी नहीं अचीव कर पाएंगे। पहले एक वक्त था कि सिर्फ सचिन बैटिंग करते थे, फिर पूरी टीम कोलैप्स हो जाती थी हमारी। लेकिन आज चाहे क्रिकेट हो, वहाँ पे 1 नहीं 4-6 खिलाड़ी होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं हमारी टीम में। और CWG में जैसे हमने परफॉर्मेंस किया लास्ट टाइम, इट वाज अनबिलीवेबल। तो उसी तरह का टैलेंट आज भी देखा गया। बस्ती में डीएम ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया है। इससे नाराज छात्रों ने डीएम आवास पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस लाइन में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्र तय तिथि पर चुनाव की मांग कर रहे हैं। उधर डीएम का कहना है कि फोर्स की कमी की वजह से चुनाव स्थगित किया गया है।
साथ ही बता दें कि यहाँ पर 2 डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होना था। छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराए जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियां घोषित की गई थी, लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स की मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।